दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारत के एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और विद्वान राजनेता हमसे बिछुड़ गए। एक ऐसा विद्वान व्यक्तित्व जिसे कभी भी अपनी विद्वता का घमंड नहीं रहा, एक ऐसा सहज और सौम्य व्यक्तित्व जो हमेशा हमारे दिल में बसा रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनके स्मारक के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है, विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार ने उनका अपमान किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में स्थान न देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ हो। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। संजय सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मुद्दे पर भी हमें बात करनी पड़ रही है, ऐसे मुद्दे पर भी हमें सरकार को बताना पड़ रहा है, सरकार को चेताना पड़ रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने कहा कि स्मारक के मुद्दे को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, राजनीति का सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार मनमोहन सिंह के परिवार और सिख समाज की भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो उचित होगा, उचित रहेगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले पर सरकार पर हमला बोला है, सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत के पहले और एकमात्र सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक की जगह न ढूंढ पाना जानबूझकर किया गया अपमान है। हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, यह सोच विचार किया गया कि मनमोहन सिंह की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के स्पष्टीकरण के बावजूद मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जल्दी से जल्दी स्थान उपलब्ध कराने की मांग लगातार तेज होती जा रही है, लगातार गहराती जा रही है। अकाली दल ने भी प्रधानमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर निपटारा किया जाए और जल्द से जल्द इस मुद्दे की सूचना दी जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह समझ से परे है कि सरकार को मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए एक जगह क्यों नहीं मिल पाई है, उन्होंने एक जगह क्यों तलाश नहीं की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के अंतिम संस्कार एवं स्मारक बनाने को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा किया है। इस तरह का अनावश्यक विवाद सरकार द्वारा पैदा करना उचित नहीं है। दुख की इस घड़ी में सरकार ने ऐसे महान व्यक्तित्व का अंतिम संस्कार किसी विशेष स्थान की जगह निगम बोध घाट पर करवा दिया। उन्होंने कहा
कि हमारी सरकार ने वर्ष 2010 में भारतीय जनता पार्टी की मांग के बिना ही पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के निधन के बाद उनके परिवार से बात कर जयपुर में ही उनके अंतिम संस्कार के लिए तुरंत ही विशेष जगह आवंटित की थी और वहीं पर जयपुर में ही उनका स्मारक का निर्माण करवाया था। अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2012 में महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के निधन के बाद भी मुंबई के शिवाजी पार्क में विशेष स्थान आवंटित कर उनका अंतिम संस्कार करवाया गया था। दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी आपत्ति की है इस मुद्दे पर। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह समझ से परे है कि सरकार का रवैया एक संवेदनशील नेता के प्रति इतना अपमानजनक क्यों है, जो सिख समुदाय का एकमात्र प्रधानमंत्री रहा है। कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा सम्मान दिया है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति से अलग भी हटकर काम करते थे और उन्होंने बेहतरीन काम किए। दोस्तों, 27 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उनका अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए जहां एक स्मारक बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी। साथ ही यह जानकारी भी कांग्रेस को दे दी गई थी समय पर कि जमीन के अधिग्रहण, ट्रस्ट के निर्माण और जमीन के हस्तांतरण जैसी औपचारिकताओं में समय लगता है और इन औपचारिकताओं में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, उसके बाद यह काम जल्दी ही पूरा किया जाएगा। सुधांशु त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया है और आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बिना वजह हमलावर है। दोस्तों, कांग्रेस के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता यह सवाल भी उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं करने दिया था और 10 साल कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद दिल्ली में उनका स्मारक, उनका समाधि स्थल क्यों नहीं बनाया गया। अनेक पत्रकार भी यह सवाल उठा रहे हैं कि जब पीवी नरसिम्हा राव के साथ ऐसा किया गया तो कांग्रेस इस मुद्दे पर इतना हल्ला क्यों मचा रही है, कांग्रेस इस मुद्दे पर इतनी हमलावर क्यों है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस हल्ला मचा रही है? इस मुद्दे पर तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी हल्ला मचा रही हैं, वो सभी सरकार को घेर रही हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही हैं। और अगर पीवी नरसिम्हा राव के मुद्दे पर कांग्रेस ने गलत किया है तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण देकर भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को सही कैसे ठहराया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को उचित कैसे ठहराया जा सकता है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।